मच्छिंद्रनाथ वंगा क्षेत्र से पूर्वी तट रेखा के साथ साथ अपने मार्ग पर तीर्थ यात्रा करते हुए रामेश्वर पहुंचे। वह रामेश्वर में समुद्र में स्नान करने ही वाले थे कि अचानक वर्षा होने लगी। पास की चट्टान पर एक बंदर पत्थरों की व्यवस्था कर घर बनाने लगा। वह आश्चर्य करने लगे और बंदर से बोले, बारिश हो रही है और अब तुम घर बनाओगे? लगता है तुम कुछ समझदार नहीं हो। वह वानर कोई और नहीं बल्कि राम के भक्त हनुमान का अंश थे, बल्कि एक छोटे रूप में थे। उन्होंने कहा, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मेरा नाम है यति। बंदर ने कहा, मैं सिर्फ एक यति हनुमान को जानता हूँ जो भगवान राम के सेवक हैं। मेरे पास उनकी ताकत का बहुत ही छोटा हिस्सा है। देखते हैं आपके पास कितना है। मच्छिंद्र ने कहा, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। तभी बंदर उड़ गया और एक पहाड़ उठा लिया। उसने मच्छिंद्र पर फेंका, लेकिन मच्छिंद्र ने जादू टोना किया और उसे राख में बदल दिया। अगले को मच्छिंद्र ने आकाश में फेंक दिया, लटकाए रखा। मारुति ने कई पहाड़ फेंके और मच्छिंद्र ने उन सभी को अपने ऊपर गिरने से रोक लिया। उन्होंने वाताकर्षण मंत्र का जाप किया और मारुति पर समुद्र के पानी के छींटे मारे। जब मारुति का गला घोंट दिया गया तो उनके पिता वायु प्रकट हुए और अपना साथ मच्छिंद्र को दे दिया। उन्होंने मच्छिंद्र से वादा किया कि वह जब भी चाहें उनसे पूरा समर्थन प्राप्त करेंगे। सबरी विद्या सीखने के दौरान हनुमान ने मेरी मदद की थी, फिर उन्होंने अब विरोध क्यों किया? मच्छिंद्र ने पूछा। मारुति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी क्षमता का परीक्षण कर रहा था। मेरे दिल में एक बोझ है जिसे तुम ही दूर कर सकते हो। क्या तुम मुझ पर एक उपकार करोगे? जब मच्छिंद्र सहमत हुए तो मारुति ने कहा, वर्षों पहले राम, सीता और वानर वंश रावण को मारने के बाद अयोध्या गए थे। मैं भी उस समय उनके साथ गया था। मेरे प्रदर्शन से माता सीता मुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने मुझे इस वादे में फंसा लिया कि मुझे ब्रह्मचारी बनना छोड़ देना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए और घर बसाना स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं चकित रह गया। मैं इस मुद्दे को भगवान राम के पास ले गया, जिस पर उन्होंने कहा, आज तक 98 राम और रावण अस्तित्व में आ चुके हैं। मैं 99वां हूँ और तू भी 99वां है। उन शैतानों की पत्नियां जिन्हें तूने मारा है क्या करेंगी? तुम उनके राज्य में जाकर विवाह करो। तुम एक ब्रह्मचारी बने रहोगे। भगवान राम ने मुझे भेजा। मैं पर्वतों से घिरी नारी राज्य की सीमा पर ठहरा। मेरे हुंकार ने महिलाओं को गर्भवती किया, लेकिन उन्होंने केवल लड़कियों को जन्म दिया। उनकी रानी या तो मैनाकिनी या किलोतला है। उसने मेरे साथ शारीरिक अंतरंगता पर जोर दिया। मैंने उनसे कहा, ऋषि कवि नारायण बाद में मच्छिंद्रनाथ के रूप में अवतार लेंगे, जिनके पास एक उपरीचर वसु की विरासत होगी। वह तुमसे शादी करेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैंने उसकी जिद को इस तरह मोड़ा, लेकिन जो शब्द मैंने उसे दिया वह मुझे हर समय चिंतित रखता था। यदि तुम उस वचन का पालन करोगे जो मैंने उसे दिया है, तो मैं इस तनाव से छुटकारा पा लूंगा। अपने पराक्रम को परखना आपके भरोसे को हासिल करने का एक तरीका था और इसलिए मैंने तुमको चुनौती दी। क्या तुम कृपया मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? मारुति ने मच्छिंद्र से अनुरोध किया। तब वह विचारों में डूब गए। वे माया और मोक्ष के मोह से परे एक ऋषि थे। हनुमान जी की अपेक्षा के अनुसार करने से भारत के भावी नाथ संप्रदाय की स्थापना होगी। उन्हें किसी भी कीमत पर अपना मूल व्रत पूरा करना था। कुछ देर सोचने के बाद मच्छिंद्र ने कहा, हनुमान, कृपया मुझे ऐसी मुश्किल स्थिति में न डालें। मैं किसी महिला के साथ अंतरंग होने की इच्छा नहीं रखता। नारी के कारण विश्वामित्र, इंद्र, रावण, नारद और भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शंकर को भी किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, आप जानते हैं।
फिर मुझ पर जोर क्यों दे रहे हो? मारुति अड़े थे। वह मैनाकिनी को दिए गए वचन को पूरा करना चाहते थे, जो केवल तभी संभव था जब मच्छिंद्र सहमत हो। मारुति ने कहा, मैनाकिनी आपके पुत्र मीनानाथ को जन्म देगी, जो उपरिचर वसु का अवतार भी होगा। मारुति ने भविष्य की भविष्यवाणी की और जोर देते रहे। तो मच्छिंद्र ने उत्तर दिया, पहले मैं अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, तभी मैं महिलाओं के राज्य में जाऊंगी। मारुति ने कहा, ठीक है। स्त्रियों के उस राज्य में कोई पुरुष नहीं है, और यदि कभी कोई पुरुष प्रवेश करता है तो वह मर जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए एक व्यवस्था करूंगा। मच्छिंद्र ने मारुति से वादा किया और अपनी प्रतिज्ञा के बारे में सोचकर वह दुनिया भर में तीर्थ यात्रा करने चले गए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।